झारखंड के रांची में पिछले 17 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और आज एक अहम दिन है। आज 10 तारीख को छात्रों ने विधानसभा घेराव का कॉल दिया था, जिसके चलते झारखंड भर से ही नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग कोनों से छात्रों का एकत्रित होना यहां रांची में शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पुरानी विधानसभा का दरवाजा है और यही वो जगह है जहां से छात्र कूच करेंगे विधानसभा की ओर। यहाँ पे 2 विधानसभाएं हैं, ये पुरानी विधानसभा है और यहाँ से नई विधानसभा का जो रास्ता है वो करीब 5.5 किलोमीटर का है और यहाँ से कूच करके हजारों की संख्या में छात्र जो है वो नई विधानसभा का घेराव करने का कोशिश करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि मानसून सत्र इस वक्त चल रहा है विधानसभा झारखंड का और लगातार जो कल बातचीत का दौर चला, करीब 6 घंटे बातचीत चली, उसके बाद बातचीत विफल हो गई, कोई सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद छात्रों ने फिर से तय किया कि वो अपने 10 तारीख के जो विधानसभा घेराव का कॉल है उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ छात्र भी आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम राकेश है और मैं गिरिडीह से आया हूँ। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ या फिर जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर अपने हक के या अधिकार को मांगने के लिए अगर ये कदम छात्रों को उठाना पड़ रहा है तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अपना अधिकार हम लोग संवैधानिक तरीका से मांगे, डिमांड किए, लेकिन सरकार उस पर राजी नहीं हो पाई। तो यही है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं, हम लोग को भी ये कदम उठाना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से। मैं देख रहा था हजारीबाग से तो हजारों की संख्या में छात्र आए हैं रेलवे स्टेशन से और इस तरह की भी खबरें आई कि सरकार उनको रोकने की कोशिश बहुत सर, पूरा हजारीबाग में बैरिकेडिंग किया गया, रामगढ़ में बैरिकेडिंग किया गया। उन लोग को आने में इतना दिक्कत हो रहा है, कहना नहीं है। लास्ट में लोग ट्रेन से आ रहे हैं, कोई ट्रक से आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुँच रहे हैं सब हम लोग यहाँ। तो ये जो विधानसभा का घेराव आप लोग करने के लिए आज उतरे हैं सड़कों पे, इसके बाद की आगे की क्या रणनीति होगी? आप किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आगे जाएंगे? हम लोग जो भी करेंगे अहिंसा पूर्वक करेंगे। हम लोग को कुछ और छात्रों से हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं गिरिडीह से आया हूँ। तो ये बताइए कि ये जो आंदोलन हो रहा है, आपको लगता है कि ये इसका कोई नतीजा निकलेगा या ये बेअसर रहेगा? नतीजा निकलेगा। सरकार को हमारे मांगों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को भी शासन कर रहा है। सरकार है तो उसको शासन तो करना ही करना है और सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो किसकी बातों को मानेगी सरकार? और इसी अगर नहीं मान रही, इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए इकट्ठे हुए ताकि सरकार हमारी बातों को मान सके। आप सरकार को बात मनवाएंगे? हम पलामू से आए हुए, मेरा नाम संजीव कुमार है। मुझे ये बताइए कि जो आप लोगों की मांग है JSSC CJL को रद्द करने की, सरकार उसमें कह रही है कि उसके जो अभ्यर्थी थे वो तो पहले से नौकरी पे आ चुके हैं, अब उसको हम कैसे रद्द करें? तो ये तो मांग ही आपकी जायज नहीं है। लेकिन वो पहले किस तरीके से उसमें एंट्री किए हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में हुआ, उसके बाद ही सरकार ने अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का काम किया। नहीं, उस जो वैकेंसी किस तरीका से गड़बड़ियों का तो सबूत आ रहा है ना। सारा चीज कितना बेचा गया है, सीट कैसे बेचा गया है, 60 लाख में 40 लाख, तो सारा तो सबूत आ रहा है। तो आप क्यों नहीं रद्द कीजिएगा? आप इसको सीरियल का पेपर यही नहीं है। यहाँ पिछले साल 10th का पेपर लीक हुआ, जो टेलीग्राम पर हर साल आ जाता है ना। 12th का हुआ, उस पर हर साल आ जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन देखिएगा तो मतलब एग्जाम होने से पहले 1 घंटा ये सब पेपर लीक हो गया। जब आप बोर्ड अच्छा से नहीं करा पा रहे हैं, ना अपना जॉब के लिए वैकेंसी अच्छा से दे पा रहे हैं, तो आप किस अधिकार से मतलब वहाँ पे बैठे हुए हैं? मतलब झारखंड के बनने हुए आज लगभग 26 साल होने वाला है। 26 नवंबर को हो जाएगा लगभग। तो कुल मिला के ये एक बार आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। छात्रों का एकत्रित होना यहाँ पे पुरानी विधानसभा के दरवाजे से शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में हजारों की संख्या में छात्र जो है वो कूच करेंगे और यहाँ से वो विधानसभा की तरफ जाएंगे जहाँ पे विधानसभा का सत्र चल रहा है। कुल मिला के कल 6 घंटे जो बैठक हुई उसमें कोई नतीजा निकल नहीं पाया। सरकार ने दावा किया, कमेटी ने दावा किया कि 98% चीज़ों पे सहमति बन गई है, लेकिन जब स्टेडियम में आके मुलाकात की प्रेस वार्ता हुई उसमें सीधे तौर पे छात्रों ने कहा कि हम सरकार की अधिकांश बातों से सहमत नहीं हैं और इसीलिए आज झारखंड के तमाम छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए यहाँ पे रांची में पहुंचे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी वो हमें देखना होगा, लेकिन फिलहाल सरकार छात्रों को मनाने के लिए जो है उसमें असफल होती हुई नजर आती है। सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।